चीनी की बरामद दरामद का खेल, हुकूमत कीमतों पर कंट्रोल में फेल। निर्खों में इस्तेहकाम के लिए 5 लाख टन बाहर से मंगवाने की मंजूरी। बरामद के वक्त फी किलो कीमत 140 रुपए थी, अब दाम 200 रुपए तक पहुंच चुके हैं। शहरी परेशान। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मखसूस नशस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के 2 एलामिये कलअदम करार। पेशावर हाईकोर्ट ने हल्फ बर्दारी रोक दी। 10 रोज में सीटों की दोबारा तकसीम का हुक्म। 2 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी। और वज़ीर आला बलोचिस्तान की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। सिक्योरिटी उमूर और मफाद आमा के मामलात पर गौर। स्मगलिंग के खिलाफ मुहिम तेज करने का फैसला। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के रूल्स को जल्द हतमी शक्ल देने की हिदायत। ज़राई पैदावार में बेहतरी और मुतल्लिक़ा बरामदात में इजाफा वलीन तरजीह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ज़राई इस्लाहात और पैदावार में इजाफे का जामे लाहे अमल तलब कर लिया। जदीद ज़राई मशीनरी, मयारी बीज, फसलों की जोग्राफियाई मनसूबाबंदी का प्लान भी मांग लिया। जायजा इजलास में कहा, किसानों को आसान शराइत पर कर्ज फराहमी के लिए इक़दामात का लाहे अमल भी पेश करे। किसान की गंदम सस्ती और माफिया की चीनी महंगी हो रही है। हुकूमत पीटीआई पर तवज्जो देने के बजाय आवाम पर फोकस करे। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद बचर का मशवरा। 26 अरकान की मअतली पर अदालत जाने का ऐलान। कहा, साथियों के बगैर बेंचेस पर नहीं जाएंगे। जुमेरात को ऐवान के बाहर अपनी असम्बली लगाएंगे। एहतजाजी तहरीक का ऐलान इसी हफ्ते होगा। बातचीत के लिए हर वक्त तैयार, संजीदा कोशिश हुई तो जरूर करेंगे। आगे बढ़ने के लिए सख्तियां बंद की जाए। बानी को रिहा नहीं करते तो कम अज कम उन तक रसाई का मौका दिया जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात से कभी राह फरार इख्तियार नहीं की। मिनिस्टर साहब ने जो कमेटी बनाई है, मैं उसे खुशाइन करार देता हूँ। हम इस पे कोई सियासत नहीं करेंगे। चेहरे बदलने से निजाम ठीक नहीं होगा। चेहरा तो फिर कोई और आ जाएगा। सिस्टम जो कहते हैं उसे बदलने की जरूरत है। कराची में इमारतें गिरने से अम्बा। चेहरे बदलने से कुछ नहीं होगा। पुराने सिस्टम को बंद करके निज़ाम बदलने की ज़रूरत है। गवर्नर से कामरान टिसोरी का मुतासरीन को 6 माह का एडवांस किराया देने का मुतालबा। कहा, सूबाई हुकूमत ने 20 साल में कोई रिहायशी मनसूबा मुकम्मल नहीं किया। घर ना होने की वजह से लोग पोर्शंस में रहने पर मजबूर हैं। हादसे में जांबाज़ अफराद के लवाहिकीन के लिए प्लॉट का ऐलान। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का रद्दअमल। कहा, गवर्नर साहिब ऐसा वादा मत करें जो पूरा ना कर पाएं। निज़ाम बदलने का आगाज हो चुका। मखदूश इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। कार्रवाइयों का दायरा कार पूरे शहर में फैलाया जाएगा। 5 दिन से, जुम्मे के दिन से अपने घरों में नहीं है, रोडों पर पड़े हुए हैं। 25 प्लेट है हमारे, पूरे 25 प्लेटों में 25 लोग ये खानदान है। हम लोग का घर सही सलामत है। हम लोग का घर में कुछ भी ना, तो हम लोग एक ही जोड़े कपड़े में निकले। लियारी में अलमनाक सानहे के बाद इंतजामिया का एक्शन। मखदूश इमारतों को गिराने का सिलसिला जारी। खवातीन का एहतजाज। हमें दर बदर कर दिया, बच्चों को लेकर कहां जाएं। वकीलों की फरियाद। दरियाबाद गली नंबर 5 की 2 मखदूश इमारतें भी सील। बिल्डिंग कैसे गिरी? कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम। 48 घंटों में रिपोर्ट पेश करेगी। कराची का ओल्ड सिटी एरिया मखदूश इमारतों का जंगल। सिर्फ लियारी में ही 107 इमारतें रिहाइश के काबिल नहीं। सक्खर में 26 से ज्यादा इमारतें खस्ता हाल। हैदराबाद भी मखदूश इमारतों की भरमार। पंजाब में तरक्याती मंसूबे रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किए। लोग कह रहे हैं जैसे जिन्नात काम कर रहे हैं। दूसरे सूबों की सरह शुरू होते ही पता लग जाता है कि पंजाब से निकल आए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रावलपिंडी में खिताब। फ्लाईओवर और अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मोहम्मद सरफराज रोकर ने ओहदा संभाल लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने हलफ लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस जुनेद गफ्फार की भी हलफ बर्दारी। तकरीब के बाद मज़ार कायद पर हाजिरी दी। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट एसएम अतीक शाह ने भी हलफ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने हलफ लिया। इस्लामाबाद की अदालत का 27 मारूफ यूट्यूबर्स के चैनल ब्लॉक करने का हुक्म। मोतियुल्लाह जान, असद तूर और सिद्दीक जान के चैनल्स भी शामिल। अदालत FIA के शवाहिद से मुतमईन, कानूनी कार्रवाई हो सकती है। हुक्मनामे का मतन।
करेंसी मार्केट में रुपए की कदर 19 माह की कम तरीन सतह पर। इंटरबैंक में डॉलर 18 पैसे महंगा, 284 रुपए 40 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में 286 रुपए 25 पैसे में फरोख्त। एक माह में अमेरिकी करेंसी की कदर में 2 रुपए 30 पैसे इजाफा रिकॉर्ड। हवाला हुंडी में मुलव्वस बड़े लोगों पर हाथ डाला जाए, भिखारियों को बैरून मुल्क भिजवाने वाले माफिया को शिकंजे में लाएं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हुक्म। FIA कराची जोन का दौरा, कहा जाली अद्वियात का कारोबार किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। नॉन कस्टम मसनूआत के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की हिदायत। बिजली कब सस्ती होगी, लोगों को क्या जवाब दें। अरकान कौमी असम्बली को जायद बिलों पर तशवीश। कायमा कमेटी इजलास में वजीर तवानाई से सख्त सवालात। कहा 1 यूनिट बढ़ने से बिल 5 से 15,000 रुपए पर पहुंच जाता है। अगले 6 माह तक वो प्रोटेक्टेड सारिफ भी नहीं रहता। वैसा गरीब बोले 200 यूनिट तक के सारिफीन को 80% रियायत दी जा रही है। रिलीफ के लिए मजीद इक़दाम करेंगे। अमरीका और इसराइल का फ़लस्तीनियों को गजा से बेदखल करने का प्लान। नेतन्याहू का 2 रियासती हल कबूल करने से साफ इनकार। कहा फ़लस्तीनी जाना चाहें या रुक जाएं उनकी मर्जी, ऐसी कोई रियासत काबिल कबूल नहीं जो इसराइल की तबाही का प्लेटफॉर्म बने। डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात में गजा जंगबंदी से मुताल्लिक़ कोई ऐलान ना हो सका। अमरीकी सदर बोले ईरान की एटमी तनसीबात मुकम्मल तबाह, तेहरान को फलता फूलता देखना चाहते हैं, मुनासिब वक्त पर पाबंदियाँ उठाएंगे। पाक भारत जंग रुकवाने का भी तस्करा। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक एटमी जंग रुकवाने पर पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद किया। दोहा में इसराइल और हमास के मुज़ाकरात का आगाज। तर्जुमान कतरी वजारत खारिजा के मुताबिक फिलहाल इब्तिदाई फ्रेमवर्क के मुसव्वदे पर बात हो रही है। नताइज के हुसूल के लिए वाज़ेह टाइम लाइन नहीं दे सकते। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी, 24 घंटों में मजीद 61 फ़लस्तीनी शहीद। शिमाली गजा में मज़ाहमतकारों का बड़ा हमला, 5 इसराइली फौजियों को ठिकाने लगा दिया। इसराइल को तस्लीम करने नहीं देंगे, ये हमारी रेड लाइन है। सदर हो, वजीर आजम या कोई और, सब सुन लें। अब्राहम एकॉर्ड पर पेशरफ्त करने वालों को निशाने इबरत बना देंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने खबरदार कर दिया। कहा इसराइल पर पॉलिसी वाज़े, किसी ने भी सेहूनी रियासत की हिमायत की कोशिश की तो मुज़ाहिमत की जाएगी। मॉनसून का दूसरा स्पेल, लाहौर में बादलों की घनगरज। डिफेंस, गुलबर्ग, मॉडल टाउन और लक्ष्मी चौक समेत कई इलाकों में बारिश। सबसे ज्यादा 52 मिलीमीटर रिश्ता टाउन में रिकॉर्ड। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया, छतें गिरने से 4 अफराद जख्मी। शेखुपुरा, टोबाटेक सिंह, बहावल नगर, कसूर और बहावलपुर में भी अब्रे रहमत जमकर बरसा। बारिशों का सिलसिला 10 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज, पाकिस्तानी टीम का ऐलान। ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज की वापसी, इंजरी से 2-4 शादाब खान, हारिस रऊफ शामिल नहीं। वसीम जूनियर, हसन अली, नसीम शाह, इरफान न्याजी ड्रॉप। सलमान अली आगा कप्तान, साइम अयूब फखर जमान स्क्वाड का हिस्सा। नए खिलाड़ियों में अहमद दानियाल और सलमान मिर्जा का इंतखाब। 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला टाकरा 20 जुलाई को होगा। तमाम मैचेस ढाका में होंगे। कामयाबियों की हैट्रिक। पाकिस्तान ने अंडर 18 एशिया कप हॉकी में बांग्लादेश को 6-3 से हरा दिया। अब्दुल्ला अवान और अली हंजला ने 2-2 गोल किए। मुसलसल तीसरा मैच जीतने वाली पाकिस्तानी टीम चौथा मैच कल मेजबान चीन के खिलाफ खेलेगी। भारतीय फौज के लिए डरावना ख्वाब, कश्मीरी मुजाहिमत की पहचान। बुरहान मुजफ्फर वानी का यौम शहादत, कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ जलसे जुलूस मुजाहरे। नौजवानों की 2 मील से आज़ादी चौक तक दौड़, फिजा नारों से गूंजती रही। शफकत, मोहब्बत और इंसान दोस्ती की अजीम मिसाल। मारूफ समाजी रहनुमा अब्दुल सत्तार एधी को दुनिया से रुखसत हुए 8 बरस बीत गए। यतीम और बेसहारा बच्चों की कफालत। एधी दस्तरखान समेत इंसानियत की खिदमत का सफर आज भी जारी।